है सिस्टम है यूपी में क्या। जब से ये सरकार आई है तो ये पहला केस नहीं है। पहले लिंचिंग का केस चला, फिर दूसरे लोगों को मालूम होने का, फिर अपने विरोधियों को मारने का शुरू कर दिया लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, फिर केसेस बनाने शुरू कर दिए। तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के लिए, ये तो रोज़ का रूटीन हो गया है यूपी के लिए। इसमें तो जिम्मेदार खाली पुलिस नहीं है, पुलिस तो एक हिस्सा है। ये वहाँ की लीडरशिप का और उस लीडरशिप की मानसिकता और उसकी सोच दिखाती है कि 15 तारीख की घटना है और 9:30 बजे की घटना है। उसके बाद जब थाने पर तहरीर दी गई, पीड़िता के स्वयं के भाई द्वारा हस्तलिखित अपनी हैंडराइटिंग में, और उनकी मां का भी उस वक्त वहां पे वीडियो बनाया गया था जब तहरीर दी जा रही थी। उस वक्त तहरीर में बेहद स्पष्ट है कि सिर्फ मारपीट और गला दबाने का मामला उन्होंने बताया और सिर्फ एक व्यक्ति का शामिल होना बताया। उसी के आधार पर तुरंत एफआईआर लिखी गई। 10:30 बजे वो एफआईआर थाने में दर्ज हो गई। शाम को दबिश दी गई और जिस एक व्यक्ति का नाम बताया गया, अगले दिन वह व्यक्ति अरेस्ट भी कर लिया गया। तुरंत कार्रवाई हुई। उसके बाद अगले 2 या 3 दिन में कई बार पूछा गया और क्या घटना हुई, तो मुझे लगता है कि बार बार परिजनों द्वारा मारपीट का ही या गला घोटने का ही वर्णन किया गया और सिर्फ एक ही व्यक्ति का उसमें शामिल होना बताया गया और उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। फिर जब 161 के बयान किए गए सीईओ और उनके काउंटर पार्ट द्वारा, तब फिर उसमें रेप के बारे में या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में मेंशन किया गया पीड़िता द्वारा, और उसके बाद 3 और नाम उनके द्वारा बताए गए। तो इमीडिएटली उसी आधार पे रेप की धारा जो 376D होती है वह बढ़ाई गई और साथ ही साथ बाकी 3 लोगों का नाम भी उस एफआईआर में जोड़ा गया और उसी क्रम में उसी शाम को दबिश दी गई और अगले दिन जो नए 3 नाम थे, 2 को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। जो चौथा लास्ट नाम था उसको अरेस्ट करने में 2 या 3 दिन लग गए थे। उसका कारण था क्योंकि जैसे ही उसको पता चला वो लगातार भाग रहा था और उसकी अलग अलग लोकेशंस हमको मिल रही थी, लेकिन उसको भी हमने अगले 2 या 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। आज की तारीख में 376D धारा लगी हुई है जो कि रेप की धारा है और चारों अभियुक्त अरेस्टेड हैं और जैसा कि शासन कह चुका है, पूरे मामले को एसआईटी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की शासन की मंशा है ताकि निष्पक्ष रूप से त्वरित न्याय इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो सके और जो सही है वह तथ्य निकलकर सामने आ सके।